हेलो फ्रेंड एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एंड साइंस क्लासेस। ये भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का ही क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को देखेंगे क्या है, फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के। मतलब के की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू आपको लेना है, पॉजिटिव वैल्यू फाइंड करनी है फॉर विच, जिसके लिए क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस, दो इक्वेशंस आपके पास है। फर्स्ट इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 64 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड वन इज एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इक्वल टू 0। और दोनों में प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, बोथ विल हैव द रियल रूट्स। मतलब इस इक्वेशन के भी जो रूट्स आने चाहिए रियल होने चाहिए और इस इक्वेशन के भी रूट्स क्या होने चाहिए, रियल होने चाहिए। तो दोनों इक्वेशन के जब रूट्स रियल हों उस केस में आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है, इतना है। अब यहाँ पे पहले एक चीज आप सीखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर ए डज नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए 0 हो जाएगा तो इस इक्वेशन की डिग्री 2 नहीं रहेगी, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ये कंडीशन मस्ट है कि इसकी डिग्री 2 होनी चाहिए। तो इसलिए ए डज नॉट इक्वल टू 0 और ए बी और सी कैसे नंबर हैं, तो ये कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। तो इतनी कंडीशन होती है ये स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए। अब इसका जो नेचर ऑफ रूट्स होता है, जो इस इक्वेशन के रूट्स आते हैं, वो डिसाइड कौन करता है, तो वो डिसाइड करता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या होता है, डी से रिप्रेजेंट करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, या यहां पे स्मॉल लेटर मिली है तो आप स्मॉल में ही करिए, बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए इंटू सी। अब यही डी डिसाइड करता है कि इसका नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा, ठीक है ना। पहला केस अभी आप ऐसे शॉर्ट में देख लो क्या क्या होता है। जब डी इज इक्वल टू 0 होता है तो इस इक्वेशन के जो रूट्स दोनों आएंगे रियल एंड इक्वल होते हैं। जब डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0, मतलब जब डी की वैल्यू पॉजिटिव नंबर आएगी तो इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे या रियल एंड अनइक्वल होंगे, दोनों रूट अलग अलग आएंगे। और अगर तीसरा एंड लास्ट केस, जब डी की वैल्यू निगेटिव में आएगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोई भी रियल रूट नहीं आएंगे, क्योंकि रूट के अंदर निगेटिव में नंबर आ जाता है इस केस में, और जो रूट्स आते हैं वो कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, इमेजिनरी फॉर्म से आएगा, तो इसलिए यहाँ पे नो रियल रूट्स। तो ये तीन मेन कंडीशन है जिसपे हमेशा क्वेश्चंस बनते हैं नेचर ऑफ रूट्स को लेके, ठीक है ना। तो ये ओवरव्यू है नेचर ऑफ रूट्स तीनों केसेस का। अब आपको कहा क्या जा रहा है कि दोनों इक्वेशन के लिए आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है और पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए और दोनों इक्वेशन में रियल रूट आने चाहिए। तो एक बात देखो, यहाँ पे 2 और 3 केस हैं टोटल, तीनों में रियल रूट 2 केसेस में मिलते हैं, फर्स्ट वाले में और सेकंड वाले में, दोनों में रियल रूट आएंगे। अब इक्वल होगा अनइक्वल होगा ये नहीं कहा है क्वेश्चन ने, मतलब रियल रूट कब मिलता है। अगर इन तीनों से कंक्लूजन निकालो तो रियल रूट किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तभी मिलते हैं जब डी की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू 0। जब ये फर्स्ट और सेकंड केस को कंबाइन कर देंगे तो डी की वैल्यू चाहे 0 से ज़्यादा हो या 0 के इक्वल है तो रूट्स क्या आते हैं, रियल आते हैं। क्लियर है, मतलब जब डी की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो जो भी सॉल्यूशन आएगा, जो भी रूट्स आएगा, उसका जो नेचर होगा वो दोनों रियल नंबर तो जरूरी होंगे, इतना ये पता चल गया। अब यहाँ पे हम पहला इक्वेशन लिखते हैं। तो पहला इक्वेशन जो गिवन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 64 इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन था आपका। अब अगर यहाँ पे हम कंपैरिजन करें तो a की वैल्यू स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन करो इससे, तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू k है, a का मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है 1 है, और x का कोफिशिएंट k है, मतलब कि यहाँ पे b की वैल्यू k है, और कांस्टेंट टर्म c की वैल्यू कितनी है तो 64 है। अब अगर इस इक्वेशन के रियल रूट्स आने चाहिए तो रियल रूट्स की कंडीशन क्या होती है, d इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 ये होती है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि रियल रूट्स होने चाहिए। d का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a इंटू सी ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अब वैल्यू रख देंगे तो b की वैल्यू कितनी है k, तो k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1 इंटू सी की वैल्यू 64 ग्रेटर आर इक्वल टू 0। इसका मतलब k स्क्वायर होगा यहाँ पे, k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 64 करोगे तो ये हो जाएगा
4 4 जा 16 और ये 25, 256, 64 इंटू 4 256 ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अब अगर सॉल्व करेंगे तो यहां से देखो के स्क्वायर 256 राइट साइड में आके ग्रेटर आर इक्वल टू 256, दिस इंप्लाइज दैट के की वैल्यू, अब देखो के की वैल्यू अगर रूट निकालते हो आप तो प्लस माइनस दोनों में आएगा 16, लेकिन क्वेश्चन में ही था कि पॉजिटिव वैल्यू के लेनी है, इसलिए के की वैल्यू क्या आ जाएगी, ग्रेटर आर इक्वल टू 16। तो फर्स्ट के लिए ये आया। जो पहला इक्वेशन था उससे मैंने सॉल्व किया रियल रूट्स की कंडीशन, तो के की वैल्यू 16 या 16 से ग्रेटर आ रही है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट वाले में भी सेम काम करेंगे। तो नेक्स्ट वाले में भी यही सेम काम आपको करना है जो फर्स्ट के लिए किए। तो देखो सेकंड इक्वेशन क्या था, सेकंड इक्वेशन ये है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इक्वल टू 0। यहां पे भी a की वैल्यू देखो तो 1 है, b की वैल्यू -8 और c की वैल्यू k है। तो फिर से रियल रूट्स इसके भी होने चाहिए थे, तो रियल रूट्स की कंडीशन क्या होती है, d इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर -8 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो -8 का स्क्वायर 64 प्लस में हो जाएगा और ये माइनस का 4k इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो 64 और ये -4k राइट साइड में आएगा तो प्लस का 4k हो जाएगा। इसका मतलब अब कौन ज़्यादा है, तो 64 ग्रेटर आर इक्वल है। इसका मतलब क्या है, 64 की तरफ ग्रेटर का साइन लगा है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 4k इज लेस देन आर इक्वल टू 64, क्योंकि ब्रेक ये जो इनइक्वलिटी है किसके साइड ओपन है, 64 के साइड। इसका मतलब 64 वाला ग्रेटर या इक्वल में। तो आप अगर अब k की वैल्यू फाइंड करोगे तो k इज लेस देन आर इक्वल टू 4 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 16। ये सेकंड केस हो गया, सेकंड इक्वेशन। अब दोनों के लिए k की वैल्यू एक ही लानी है, क्योंकि दोनों में k सेम चीज आ रहा है। तो k की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए, k की ऐसी कौन सी पॉजिटिव वैल्यू होगी जिसके लिए इसके रियल रूट्स हों। तो आप अगर इन दोनों से देखो तो यहां पे क्या कह रहा है ये सेकंड इक्वेशन कि k की वैल्यू या तो 16 के इक्वल है या 16 से कम है, और ये इक्वेशन ये कह रहा है कि k की वैल्यू या तो 16 है या 16 से ज़्यादा है। तो अगर हम बाई फर्स्ट एंड टू अगर हम साइमल्टेनियसली देखें कि इसके सॉल्यूशन क्या पॉसिबल हैं, तो यहाँ पे लेस देन एंड इक्वल टू 16 है, मतलब k की वैल्यू 16 के इक्वल है या 16 से कम है। और फर्स्ट में क्या k की वैल्यू की पॉसिबिलिटी है कि k की वैल्यू 16 से ज़्यादा हो सकती है या इक्वल हो सकती है। तो दोनों को अगर कंबाइन फॉर्म में देखें तो k की वैल्यू में सिर्फ एक चीज़ यहाँ पे आ रहा है कि दोनों में इक्वलिटी टू 16 जरूर है, यहाँ लेस देन है, यहाँ ग्रेटर देन। तो कॉमन प्रॉपर्टी ये देख रही है कि k की वैल्यू है कितनी, k की वैल्यू है 16। तो ये आंसर आ जाएगा आपका। और 16 एक पॉजिटिव नंबर भी होता है, ठीक है ना। 16 किससे बिलोंग करता है, पॉजिटिव इंटीजर से। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कि k इक्वल टू 16, ठीक है। तो नेचर ऑफ फ्रूट्स से क्वेश्चन आते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।